हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी का जो 2021 का भी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आउट हुआ है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये हम एक्चुअली एनालिसिस देख लेते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे कौन से स्टूडेंट्स को कितने मार्क मिले हैं। लेकिन मेरा फाइनल व्यू ये है कि इतना ज़्यादा भी इनजस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। मतलब ये जो कहना है कि हमें बहुत कम मार्क्स मिले हैं, अभी हर एक को लग सकता है कि मुझे कम मार्क्स मिले तो मुझ पे इनजस्टिस हुआ है। लेकिन ये देखिए, इस बार जो स्टूडेंट हुए हैं ना सेलेक्ट, इसमें से 30 या 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लास्ट ईयर बहुत कम मार्क्स मिले थे, तो लास्ट ईयर उनको गुस्सा आया था। अभी इस बार उनको उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कि जिसको 20 मार्क मिले उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी वो मतलब उसको वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा कि मुझे 20 मार्क मिले हैं, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया है फाइनली। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 50 मार्क्स मिले लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम एक फैक्चुअल देख लेते हैं। फैक्ट है जिसको हम जजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक फैक्ट है कि अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को कितना हाईएस्ट मार्क्स मिला है, एवरेज क्या है। तो इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ठीक है, कोई भी सिस्टम आप देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए या दुनिया का कोई भी सिस्टम देख लीजिए, 100% परफेक्ट सिस्टम कोई भी नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरव्यू देता है ना, वो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, वहाँ पे 5 लोग होते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि बहुत इनजस्टिस हुआ है तो वहाँ पे वो डिस्कशन हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पाँचों के पाँचों लोग मतलब इरेशनल तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया हो सकता है। कभी कभी हमें वो क्राइटेरिया पता भी चल सकता है, कभी नहीं भी पता चल सकता है कि वो क्या देख रहे हैं। तो इसलिए जिस पे इनजस्टिस हुआ है वो तो क्रिटिसाइज़ करेगा। देखिए, मेरे केस में भी मैंने जब यूपीएससी की 2 मेंस एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और मुझे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम मार्क मिला था। यूपीएससी आपको पता है कभी कभी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क देता है, दूसरे को कम देता है। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार ये सिस्टम मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ के मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। तो वो है कि अगर आपको ये सिस्टम पे भरोसा है तो आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज भरोसा नहीं है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर क्रिटिसाइज के मोड में रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला यहाँ पर। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि एक चॉइस कर लीजिए कि यूपीएससी का सिस्टम या आरबीआई का सिस्टम फेयर है। अगर फेयर आपको लगता है तो आगे बढ़िए, अगर आपको लगता है फेयर नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तीसरा रास्ता जो है कि लोग बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे, देखो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको करना है तो कर लीजिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का, उसमें ये ऑब्जर्व किया मैंने कि आरबीआई के खिलाफ एवरी ईयर केस होता है, लेकिन आरबीआई का उनके पास उनका जस्टिफिकेशन है और कभी वो हारे नहीं है। लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सिस्टम पे फेथ रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे क्या एनालिसिस आया है। तो अब ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है। तो नियर अबाउट आरबीआई में आउट ऑफ 257 116 स्टूडेंट हमारे हुए थे। डीईपीआर में भी 6 रिजल्ट है, डीएसआईएम में 2 रिजल्ट है, लीगल में भी 1 रिजल्ट आया है, एंड ये सेबी में 134 आउट ऑफ 34 रिजल्ट आया। आपने देखा होगा कुछ कुछ इंस्टीट्यूट से 80-90% भी रिजल्ट आता है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल पोजीशन है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में हमने पब्लिश किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हम कह सकते हैं कि यूएसपी क्या है। यूएसपी यही है कि आपको हमारे जो फैकल्टीज़ है वहाँ पर सारी टॉप इंस्टीट्यूशंस के टॉप लेवल के फैकल्टीज़ मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो, सीपी मोहन सर है, ये सीजीएम थे नाबार्ड में, शर्मा सर सीजीएम थे आरबीआई में, ये मारिया सर सीजीएम आरबीआई में थे, उसके बाद शरत मलिक सर सीजीएम थे आरबीआई में, उसके बाद रश्मि प्रसाद मैडम जीएम थी एसबीआई में, डॉक्टर सीपी जोशी एजीएम थे आरबीआई में, ये मैं हूँ, मैं मैनेजर था। उसके बाद विदिका बंसल ये है एसबीआई बैंक में बीओ थी। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा ये मैनेजर थी सिडबी में। तो काफ़ी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन से है। जैसे आप देखेंगे श्वेता सिंह आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ी है, डॉक्टर सीपी जोशी आईएसबी से पढ़े हैं। तो काफ़ी डाइवर्स लोकेशन से, डाइवर्स इंस्टीट्यूशन से हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ है। प्राची अग्रवाल मैडम केयर में रह चुकी है एनालिस्ट। तो
कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले वहाँ पे देख लीजिए फैकल्टी कितना है। रिजल्ट तो आएगा, कंटेंट भी नियर अबाउट सिमिलर रहेगा, लेकिन आपको गाइड करने वाले कौन लोग हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये आपको बताया है। तो चलो अभी देखते हैं, ये इंटरव्यू का एक स्नैपशॉट है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये स्नैपशॉट है कि अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, यानी कि सभी जितने सारे सिलेक्शन हुआ है उसमें हाईएस्ट मार्क जो है वो एक एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिला है 73। यानी कि अगर ये कहना है किसी का कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं देते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क एससी कैटेगरी में मिला है। ओबीसी में भी आप देखेंगे 71 मार्क्स मिले हैं, जनरल में 72 है, एसटी कैटेगरी में भी 63 मार्क्स मिले हैं एंड ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट 55 मिला है। अभी मिनिमम साइड में देखते हैं। अगर मिनिमम साइड में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 15 है, एसटी में 11 है, एससी में 19 है, ओबीसी में 18 है। और यहाँ पर जनरल में एक ऑब्वियस है कि मैक्सिमम लोग भी है, तो वहाँ पे डाइवर्स मार्क्स आ सकते हैं। तो हाईएस्ट लोएस्ट मार्क जो है जनरल कैटेगरी में, ये बाकी कैटेगरी के लोअर मार्क से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम एवरेज की बात करेंगे, अगर आप देख लीजिए, अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में सेम टाइप के लोग हैं। अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा कहना कि जो अलग अलग कैटेगरीज में आते जैसे एससी एसटी ओबीसी में उन पे अन्याय हुआ है, ये हम यहाँ पे कन्फर्मली नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में जनरल में एंड ईडब्ल्यूएस में सेम टाइप के लोग आते हैं। तो इसलिए मतलब अगर आप देखेंगे एवरेज जो है ईडब्ल्यूएस का सबसे लोएस्ट है, उससे 2 मार्क ज़्यादा एसटी का एवरेज है 32, एससी का एवरेज 40 है, ओबीसी का एवरेज 48 है एंड जनरल का एवरेज ज़्यादा है सबसे। वो हमें यहाँ पर नंबर देख के हम यस कह सकते हैं। अब भी अगर आप फेज़ 2 देखेंगे ना, फेज़ 2 का अगर आपको एवरेज मार्क देखना है तो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स आया है ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, 204 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल सेलेक्टेड ओबीसी कैंडिडेट्स। उसके बाद फिर जनरल है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, फिर एसटी है, फिर एससी है। ओवरऑल एवरेज जो है फेज़ 2 का वो 198.5 है एंड 49 इज द एवरेज ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो एक डेटा है, इससे इतना ज़्यादा भी रेफरेंस हम इन्फरेंस कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बार के इंटरव्यू में प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने ये आपको ऑब्जेक्टिव पिक्चर मैंने प्रेजेंट किया है। मुझे जो एनालिसिस लगता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप अगर इससे कुछ अलग इन्फरेंस निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। अब ये देखते हम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार इंटरव्यू मार्क्स नहीं दिए, लेकिन अगर देखिए 70 एंड अबव 21 लोगों को मार्क्स है, 65 एंड अबव 50 लोगों को है, 60 एंड अबव 77 लोगों को है। नियर अबाउट 1/3 25% लोग यहाँ पर होंगे, तो 1/3 स्टूडेंट्स। तो मतलब ऐसा नहीं है अगर परफॉर्म किया है तो मिलेगा मार्क्स। कुछ केसेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ केसेस हो सकते कि जिनको लगा कि मेरा इंटरव्यू इतना बुरा नहीं गया लेकिन कम मार्क्स आए, लेकिन वो जो सिस्टम है वो सिस्टम ने मार्क्स दिए तो हमें वो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। मैं मेरा एग्जांपल यूपीएससी का बताता हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट एंड अच्छा सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर उन्होंने मुझे डबल डिजिट वाले मार्क्स दिए थे। और जो सब्जेक्ट ऐसा था मैंने साइकोलॉजी बदल के सोशियोलॉजी लिया था, बस एक बुक वो भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर पढ़ के मुझे 350 मार्क मिले थे, नियर अबाउट टॉपर के आसपास मार्क थे। तो ये जो सिस्टम है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये कहना है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं भी कोई भी कभी भी सिस्टम का विक्टिम रहा हूँ, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट किया, फिर मैंने मेरा रास्ता बदल दिया, आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा, ठीक है। तो अभी मैं स्टूडेंट्स को मेंटरिंग कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे देख लेते कि अभी एससी कैटेगरी में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू में, हम सिर्फ इंटरव्यू का देख रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया था आपको हाईएस्ट मार्क से ओवरऑल 257 में सबसे हाईएस्ट मार्क एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिला है। तो कोई अगर ऐसा कहेगा कि मुझे कैटेगरी में मार्क्स नहीं मिला है तो वो बात मुझे सही नहीं लगती। ये पहले 10 मार्क देख लीजिए, काफ़ी डिसेंट मार्क कैटेगरी में भी दिया हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे ना, लास्ट ईयर थोड़ा सा डेटा से ऐसे लग सकता था कि किसी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 35 के ऊपर नहीं दिया था लास्ट ईयर वैसे हुआ था, नंबर से हम वैसा कंक्लूजन निकाल सकते थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। अभी देखिए एसटी में भी देखिए ये पहले 10 स्टूडेंट्स है, थोड़े से कम मार्क्स है, लेकिन ऐसा नहीं है 50-50 के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स है। उसके बाद ये ओबीसी में देख लीजिए, ओबीसी के टॉप 10 स्टूडेंट्स है,
इनको भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है, 60 के ऊपर ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है, यानी कि कैटेगरी के बेसिस पे कोई अन्याय हुआ है ऐसा कहने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। थोड़ा स्कोप तो वो तो हर बार ही रहता ही है। अब ये जनरल में देख लीजिए, ये ऑब्वियसली जनरल में थोड़े से आपको मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो टॉपर था वो एससी कैटेगरी का नहीं रहता था, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कि थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये ओवरऑल मार्क्स है, ये ओवरऑल टॉप 20 स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज। तो ये टॉप 20 स्टूडेंट में हमें एक एससी का एग्जांपल दिखता है कि जो ओवरऑल हाईएस्ट है, एक ओबीसी का भी एग्जांपल मिलता है और एक एसटी का भी एग्जांपल मिलता है। ऐसा यानी कि आउटराइटली उन्होंने सबको कम मार्क्स दिया, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट उनको डिजर्विंग लगते हैं उन्होंने उनको मार्क्स दिए हैं। अभी ये है, देखते ये डेटा है जो फेज 2 है, ठीक है। फेज 2 के मार्क्स है ये हाईएस्ट 10 कैंडिडेट्स, ठीक है। हाईएस्ट 10 कैंडिडेट्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 स्टूडेंट है जो फेज 2 में हाईएस्ट मार्क्स है। अभी यहाँ पर देखिए, ये स्टूडेंट्स को इतने ज़्यादा मार्क्स है कि जो ओवरऑल टॉपर है उससे भी 10-11 मार्क ज़्यादा है। इनको सिर्फ 18 मार्क मिले हैं इंटरव्यू में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये स्टूडेंट ने किसी को कंप्लेन किया होगा कि फाइनल तो सिलेक्शन हो ही गया है, ठीक है, कि मुझे 18 मार्क्स मिले हैं, फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसलिए ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका कोई कंप्लेन नहीं होगा अगर कम भी मार्क्स मिले हैं तो। अभी देखिए जनरल में भी है 226 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 226। ये जो सारे जो मार्क्स है ना, जो ओवरऑल टॉपर आया है उससे भी ये ज़्यादा मार्क्स है ये स्टूडेंट्स को, लेकिन इंटरव्यू में 39 मिला है। अब ये देखिए, इसको 223 या 48 मार्क मिला है, इसको 33 मिला है, 30 मिला है। मतलब वो ये जो स्टूडेंट ऐसे है, कैंडिडेट ऐसे कि जिनको फेज 2 में हाईएस्ट मार्क्स है, 10 टॉपर्स है ये फेज 2 के, लेकिन उनको इंटरव्यू में इतने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं मिले हैं, लेकिन फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये डेटा है, मैंने ये ऑब्जेक्टिवली आपको प्रेजेंट किया है। मेरा इन्फ्रेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब ये एक जस्ट ग्राफ है। अभी ये मैंने जो बताया ना, वो स्टूडेंट जिसको हाईएस्ट मार्क्स थे उसको ये इंटरव्यू में लोएस्ट जैसे मार्क है, लेकिन फाइनली इसका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो है मार्क्स वो फेज 2 के मार्क्स हैं और ये नीचे वाले जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू वाले मार्क्स। यहाँ के अगर आप देख लेंगे, देखो इसको काफ़ी अच्छा मार्क है फेज 2 में, लेकिन इंटरव्यू में कम है। यहाँ पर आप देखिए फेज 2 में ज़्यादा है, इंटरव्यू में कम है। उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो फेज 2 में यहाँ पर अच्छे मार्क्स है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे मार्क्स यहाँ को आए हैं। अब ये देखिए, ये लोएस्ट है या हाईएस्ट है। तो आपको फाइनली क्या है, ये जो डेटा है ये सारा सेलेक्टेड लोगों का डेटा है। तो कभी कभी इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क है तो फेज 2 में ज़्यादा है, फेज 2 में कम है तो इंटरव्यू में ज़्यादा है। तो ये एक डेटा है, जस्ट मैंने यहाँ पर 2 ग्राफ में कंपैरिजन यहाँ पर किया है। तो बस अभी यहाँ पे मेरा फाइनल वर्डिक यहाँ पर है कि अगर आप कहेंगे कि कुछ इनजस्टिस हुआ है तो वो तो एवरी सिस्टम में होगा ही होगा। 100% सिस्टम जो है फुल प्रूफ वो कोई नहीं मिलेगी यहाँ पर। मुझे लगता है अगर आप फेयरनेस कहेंगे तो मैं कहूँगा 95% फेयर मुझे ये लगता है। 5% एग्जाम्पल तो आपको कोई भी सिस्टम में, वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी सिस्टम में मिलेगा। लेकिन आप मार्क्स देख लीजिए, कैटेगरी वाइज भी कोई मतलब इनजस्टिस नहीं हुआ ऐसे मुझे लगता है मार्क्स देख के। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको गैप के वजह से या कोई अदर वजह से मार्क्स कम मिले होंगे, लेकिन वो खुद ही को पता होगा, एवरी जो इंडिविजुअल है वो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता है। लेकिन अभी आपके पास 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता है लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पहला रास्ता है सिस्टम पे भरोसा करके आगे बढ़िए, सिस्टम पे भरोसा अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दीजिए आगे। और अगर आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कंप्लेन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये एडवाइस आपको नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर उनका आरबीआई का काफ़ी रोबस्ट है। तो अननेसेसरी आपका टाइम जाएगा, लेकिन अगर किसी को आगे बढ़ना है तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो बस ये एनालिसिस करने का पर्पज़ यही था कि स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब नाराज़ी थी आरबीआई के वजह से, लेकिन आपने खुद ने मार्क्स देख लिया है। नियर अबाउट मुझे लगता है 95% सिस्टम जस्ट है। आप आगे बढ़िए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।